आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं खटीमा रेलवे स्टेशन पर कई दिनों से ये रैंक खड़े हुए हैं। इनका इस्तेमाल अब टनकपुर दोराई जाली ट्रेन का ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि अब हफ्ते में 4 दिन चलाई जाएगी। इतवार तक रविवार को भी चलाई जाएगी, क्योंकि यहाँ 3 दिन चल रही है, अब रविवार को भी चलाई जाएगी, जिससे 4 दिन लगातार चलेगी। तो ऐसे में इस ट्रेन को लगातार 4 दिन चल रही है तो 3 दिन ही चलना चाहिए, मगर इसको आगे करना चाहिए। बीरमगांव या राजकोट तक चल जाएगी तो लोगों को सहूलियत होगी और फ़ायदा भी हो जाएगा, क्योंकि यह देखिए डेमू पैसेंजर ट्रेन भी कितना फ़ायदा है लोगों को बैठने में, और मेट्रो की तरह आराम से बैठते हैं और एक से लेके लास्ट तक निकलते हैं। और यात्री बहुत ही लोग ये बैठे हुए देखिए, यात्री लोग बैठे हैं, बहुत खुश हैं और कह रहे हैं बहुत बढ़िया लगती है ऐसी ट्रेन। और जो दूसरी होती है उसमें तो यात्री को जब भीड़ बढ़ जाती है तो दिक्कतें बहुत होती हैं। इसमें जितनी भी भीड़ बढ़ जाए फिर भी लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। तो मेट्रो की तरह आराम से लास्ट तक निकलें और कुंडे भी आराम से पकड़कर लटक सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये धीमी रफ्तार से चकरपुर से बनबसा के लिए चल रही है। तो ये जंगलों के किनारे जैसे हमारे माला से संदेही हाल्ट तक की रफ्तार भी बहुत ही कम है। ऐसे में बहुत सी दिक्कतें होती हैं लोगों को, जिससे में लोग गेट पर बैठ जाते हैं और ऐसे में जानवर भी झपट सकता है। और कोई रात के समय ट्रेन से माला से बैठकर और यात्री का पूरी डिब्बे में घुस जाएंगे और बंद करके लूट लाट के चलती ट्रेन में कूद भी सकते हैं। तो ऐसे में ट्रेन की रफ्तार बढ़ाना चाहिए मैलानी रूट पर, जिससे एक्सप्रेस से भी बढ़ सके। बाकी अभी तक कोई एक्सप्रेस दिल्ली रूट पर रूट तक चलाने के लिए अभी कोई हमारी एक्सप्रेस नहीं बढ़ाई है। त्योहार भी निकल चुके हैं, सब कुछ निकलने वाले हैं, मगर अभी तक कोई इस रूट पर ट्रेन नहीं चली है। बाकी कई ट्रेनें सीतापुर के रास्ते चलाई जा रही हैं। तो हमारी टनकपुर से देहरादून हफ्ते में 3 दिन चल जाएगी तो लोगों को और भी फ़ायदा हो जाएगा। मगर वहाँ जाने में लोग रिजर्वेशन भी कराते हैं तो वापसी आने के नहीं हो सकता, इसलिए दूसरी ट्रेन में ही हो सकता है। वो भी बरेली तक आएंगे और बरेली से फिर यहाँ दिक्कतें होंगी। अगर 3 दिन चलेगी हफ्ते में, हरिद्वार जैसे देहरादून जाने के लिए लोगों को बहुत ही खटीमा से बनबसा से लोग बहुत से हरिद्वार देहरादून रोज़ाना चलते हैं, तो 3 दिन चल जाएगी, जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा और एक दिन वहाँ पहुंचकर पूरे दिन घूमकर और शाम को दूसरे दिन बैठकर आ भी सकते हैं। तो ऐसे लोगों की मांग है देहरादून तक 3 दिन चले। और अमृतसर भी चल जाए आने वाले दिवाली के टाइम। आने वाली 31 तारीख को दिवाली है, बहुत ही भीड़ भाड़ हो रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं मगर दूसरी ट्रेनों से आएंगे। इससे जल्द अमृतसर की ट्रेन बढ़ जाए टनकपुर से तो बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं हमारा टनकपुर तक आ चुके हैं, हम खटीमा से टनकपुर का सफ़र कर रहे हैं। खटीमा में खड़े हुए ट्रेन के डिब्बे भी अब 4 दिन तक टनकपुर से दोराई चलाई जाएगी। उसका नंबर भी चेंज होने वाला है, जो सुनने में आ रहा है उसका नंबर भी होगा 15091 15092 नंबर की ट्रेन नाम से चलेगी और परमानेंट होगी। कि बहुत ही फ़ायदा हो रहा है, अजमेर और दिल्ली लोग जाते हैं उससे ही, जनशताब्दी से कम जा रहे हैं आजकल लोग। तो अगर जयपुर के रास्ते चल जाएगी तो हमारे पीलीभीत वासी लोगों को जयपुर के रास्ते भी फ़ायदा होगा। तो ये जनशताब्दी खड़ी है प्लेटफार्म संख्या 1 पर। हमारा टनकपुर वाली डेमू पैसेंजर ट्रेन 2 नंबर पर आ चुकी है। 3 नंबर पर खड़ी है टनकपुर से कासगंज जाने वाली, जो 12 बजे चलती है और रात के 8:20 पर कासगंज पहुंच जाती है। वैसे में लोगों को बहुत ही दिक्कतें हो जाती हैं कि ये पीलीभीत तलक है, मगर जाती है कासगंज तक। पीलीभीत तक दिखाती है, पीलीभीत से बरेली दिखाती है, बरेली से कासगंज दिखाती है। तो ऐसे में ये ट्रेन डायरेक्ट जाती है नंबर 3 नंबरों से इसका चलाया जा रहा है। तो यहाँ से लोगों की मैलानी रूट पे मुंबई जैसे दिल्ली चलाने के लिए ट्रेनों की अनुमति अभी तक कुछ नहीं है, रफ्तार धीमी है। तो यहाँ देखिए लिफ्ट यहाँ भी तैयार हो चुके हैं, सीधे वाले ही लिफ्ट बन रहे हैं। सब में आने वाले टाइम में नुकसान भी दायक हो सकते हैं, दिक्कतें होंगी कि ज़्यादा ये लोग घुसते नहीं हैं इसमें। जीने के बनना चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके और उतरना चढ़ना आसान हो जाए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं टनकपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म संख्या 3 है, अब 4 भी अलग से बन जाएगा, 4-5, क्योंकि वहाँ पटरी आगे जुड़ने वाली थी तो बिल्डिंग खड़ी हुई थी, इसलिए वहाँ सब कुछ तोड़ा ताड़ी कर दी है बिल्डिंग तोड़कर। अब वो पटरी को जोड़ रहे हैं, जुड़ जाएगी। अब सीधे आप सामने देखेंगे कि यहाँ सिग्नल लगे हुए हैं आगे। क्यों लगे हुए हैं?
इसका यही मतलब है, क्योंकि आगे बागेश्वर तक रेल लाइन चलेगी। क्योंकि जहाँ स्टेशन आगे नहीं जाती है कोई ट्रेन, तो वहाँ सिग्नल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मगर कई साल लग जाएंगे आने वाले टाइम में, बहुत सी साल लगेंगे, कब बनेगी कब नहीं बागेश्वर रेल लाइन, इसका कोई अभी पता नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहीं से सीधी बागेश्वर रेल लाइन तक चलेगी ट्रेनें। तो सिग्नल इसलिए ही सामने खड़े हुए आप देख रहे हैं। तो ये बिल्डिंग यहाँ थी, इसलिए इसको तोड़कर अब इसको पटरी जोड़ दी जाएगी। यहाँ 4 नंबर भी जुड़ जाएगा, सामने देख सकते हैं ये खड़ी हुई है ट्रेन के डिब्बे। तो ये ट्रेन के खड़े हुए हैं यहाँ बहुत से नए। इनको इस्तेमाल करने के बाद जल्द से त्रिवेणी एक्सप्रेस जैसे पुराने ट्रेन का इस्तेमाल किया जाए और लंबी दूरी की ट्रेनें चलाए दें, तो ऐसे में लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। ये रोडवेज भी बस अड्डा पास में ही स्टेशन से है, तो ऐसे में लोहाघाट, चंपावत, पिथौरागढ़ और कहीं भी आप जा सकते हैं। तो ये सब कुछ आप यहाँ देखेंगे। आने वाले टाइम में बदल जाएगा हमारा टनकपुर रेलवे स्टेशन भी, और बहुत ही तरक्की होने वाली है। मार्च महीने में अगले साल यहाँ जब मेला चलेगा तो और भी भीड़ भाड़ बढ़ेगी। इसलिए लिफ्ट ये तैयार किए जा रहे हैं प्लेटफार्म संख्या 2, 3 पर और 1 नंबर पर। तो ये डेमू खड़ी है 2 नंबर पर, 3 नंबर पर बरेली तक जाने वाली खड़ी है, कासगंज तक, और ये है देहरादून के डिब्बे। और सामने वर्कशॉप है, तो यहाँ ये डिब्बे अलग के खड़े हुए हैं। तो अब यहाँ से नए डिब्बे बनाकर नई ट्रेनों का इस्तेमाल किया जाए और टनकपुर देहरादून 3 दिन चल जाएगी। तो इससे फ़ायदा हो जाएगा, लोगों को आसान होगा। जल्द से जल्द 3 दिन तक चलाना चाहिए और टनकपुर दोराई डायरेक्ट विरमगांव तक करें। इतना ही वीडियो थी, धन्यवाद।